हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आप लोगों ने अभी तक जो भी वीडियोस देखे होंगे इस चैनल पे, तो उसमें मेरी वॉइस नहीं है। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम एंड आई होप यू ऑल विल लाइक इट। तो आज जो मैं आपके सामने वीडियो शेयर करने वाला हूँ, इट इज़ अबाउट एन आईपीओ। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन का एक आईपीओ लॉन्च हो रहा है, मे बी इस मंथ के एंड में। इट्स नॉट एश्योर्ड कि किस डेट को आएगा, बट रिपोर्ट्स हैं कि इट विल बी अवेलेबल टिल लास्ट वीक ऑफ दिसंबर। सो लेट्स सी। तो इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन के बारे में बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज दे दूं फॉर द न्यू कमर्स। जो फाइनेंशियल मार्केट में न्यू हैं उनको कुछ नॉलेज होनी चाहिए, मेरे फ्रेंड्स और मेरे फॉलोअर्स हैं। तो एक आईपीओ क्या होता है? व्हाट इज़ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग? आईपीओ क्या है? जब भी कोई भी प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी, एनी कंपनी, जब वो स्टॉक मार्केट में लिस्ट होना चाहती है, वो लिस्ट इसलिए होती है क्योंकि उसे अपने फंड्स को रेस करना है। तो जब वो फंड्स को रेस करना चाहते हैं तो वो पब्लिक में ऑफ़र करते हैं, पब्लिक में ओपन होते हैं, अपने शेयर्स बेचते हैं इन्वेस्टर्स को, इन्वेस्टर्स उनके शेयर परचेज़ करते हैं। उसके बाद जो वो शेयर्स जो बेचते हैं, उसके जो उनके पास मनी आता है उसको वो रीइन्वेस्ट करते हैं अपने बिज़नेस को ग्रो करने के लिए। तो जब वो स्टॉक एक्सचेंज पे आना चाहती है, कोई भी कंपनी लिस्ट होना चाहती है, तो उसके लिए जो इनिशियल प्रोसेस है दैट इज़ कॉल्ड इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इसको प्राइमरी मार्केट भी कहते हैं, स्टॉक मार्केट का। आईपीओ आता है, बिडिंग होती है, अलॉटमेंट होता है, वो सारा प्रोसीजर है। उसके बाद से फिर वो कंपनी लिस्ट होती है। तो जो प्रोसीजर है आईपीओ का, मे बी इन फ्यूचर मैं किसी और वीडियो में या इस वीडियो में ही आपको पूरा प्रोसीजर बताऊंगा, कैसे होता है, प्रॉस्पेक्टस कैसे आता है, लोग बिड कैसे करते हैं, प्राइस बैंड कैसे बनता है, फेस वैल्यू कैसे आती है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी लेट्स फोकस ऑन इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन। IRFC is a public sector company which is incorporated in 1986 and it is wholly owned by Government of India. Basically, it is engaged in the financing the acquisition of rolling stock which is under the supervision of Ministry of Railway. तो बेसिक मैटर ये है, आईआरएफसी जो है, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन जो है, वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर में आता है। एंड मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के जो भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, वेदर इट इज़ एसेट मैनेजमेंट, इट इज़ अबाउट प्रोक्यूरमेंट ऑफ रोलिंग स्टॉक्स एसेट और इट्स इम्प्रूवमेंट और एक्सपेंशन, एनीथिंग, वो सब कुछ इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन के अंडर में होता है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का जो भी वर्क है फाइनेंस से रिलेटेड, आप लास्ट ईयर फिस्कल ईयर का 2019 फिस्कल ईयर का अगर आप चेक करेंगे, टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर इंडियन रेलवे का, इट वाज अबाउट 1334 बिलियन, आउट ऑफ विच IRFC हैज़ फाइनेंस अराउंड रुपीज़ 525.35 बिलियन, विच इज़ अराउंड 39.34% ऑफ एक्सपेंडिचर। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि IRFC कितना होल्ड करता है इंडियन रेलवे में। और इसके अकॉर्डिंग अगर आपको लग रहा है, अगर आप शेयर मार्केट में थोड़े से पुराने हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, तो आप आइडिया लगा सकते हैं। एक स्टॉक और आया था लास्ट ईयर, IRCTC, वो कैसे ग्रो किया और विद इन 3-4 मंथ्स वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो होप सो ये भी बहुत अच्छा ही स्टॉक निकलेगा। एंड लेट्स टॉक अबाउट इट कि इसका प्रमोटर कौन है। तो किसी भी कंपनी का प्रमोटर होता है। IRFC के जो प्रमोटर हैं, ही इज़ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ही इज़ एक्टिंग थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे एंड इज़ द मेन प्रमोटर ऑफ द कंपनी। तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा स्टॉक हो सकता है, कितना बड़ा आईपीओ हो सकता है। और IRFC जो है मार्केट में लिस्ट हो रहा है। इट इज़ द फर्स्ट आईपीओ बाय अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी इन अ पब्लिक सेक्टर। मीन्स PSU के NBFCs में दिस इज़ द फर्स्ट। अभी तक इससे पहले कोई भी NBFC PSU में, पब्लिक सेक्टर में जो भी है, जितने NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, उसमें से किसी का भी IPO नहीं आया। तो दिस इज़ द हिस्टोरिक मोमेंट। थोड़ा सा मैं इस कंपनी का कम्पिटिटिव स्ट्रेंथ देख लूँ। इंडियन रेलवे ग्रोथ में ये स्ट्रेटेजिक रोल है इसका, वो तो आप समझ चुके हैं, क्योंकि फाइनेंस अगर हैंडल कर रहा है तो इसका कितनी इंपॉर्टेंस होगी इंडियन रेलवे में। इट हैज़ कम्पिटिटिव कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, its credit rating is better, that is CRISIL AAA A1 plus ICRA AAA A1 plus,
स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, साउंड एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट है, एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम है। जाहिर सी बात है, जब मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर में है तो मैनेजमेंट टीम इसकी कितनी एक्सपीरियंस्ड होगी और कितनी अच्छी होगी। कुछ फाइनेंशियल समरी है, आप जान लें कि लास्ट क्वार्टर में या लास्ट ईयर 2018 में कैसा रहा। टोटल एक्सपेंडिचर आप देख सकते हैं, टोटल असेट देख सकते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देख सकते हैं। तो ये इसका फाइनेंशियल एक कंसोलिडेट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है कि प्रॉफिट जो है इस कंपनी में प्रॉफिट अच्छा है, सारी चीज़ें इस कंपनी की अच्छी लग रही हैं। और मैं आपको थोड़ा सा आईपीओ की डिटेल दे दूं कि इसका फेस वैल्यू 10 पर इक्विटी शेयर आने वाला है। लॉट साइज़ अभी टेंटेटिव है, डेट भी टेंटेटिव है। हाँ, इशू साइज़ कितना होगा, तो कंपनी जो है वो अराउंड आप देख सकते हैं इसका इशू साइज़ कितना है, फ्रेश इशू कितना होगा, ऑफर फॉर सेल कितना होगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन इसमें यहाँ पे मेंशन है। फेस वैल्यू 10 पर इक्विटी शेयर हो गए। प्राइस बैंड में भी जैसे रिपोर्ट है कि 25-26 पर शेयर प्राइस बैंड इसका हो सकता है। लिस्ट BSE NSE दोनों में हो रहा है। रिटेल पोर्शन, हाँ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी IPO में, पोर्शंस डिवाइडेड होते हैं। कुछ प्रमोटर्स का होता है, कुछ HNIs का होता है, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स का होता है, और कुछ रिटेल पोर्शन होता है। रिटेल पोर्शन मीन्स हम आप जैसे लोग। तो इस कंपनी का इस IPO का जो रिटेल पोर्शन होगा, टोटल जितने भी इशू हो रहे हैं शेयर उसका 35% होगा। तो चांसेस काफ़ी अच्छे हैं। होप सो वी ऑल विल गेट इट। अच्छा स्टॉक है इसका। जब न्यू डेट्स आ जाएंगे इसके सारे पोर्शंस आ जाएंगे तो मैं और आगे भी आपका इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। ओके, थैंक्स अ लॉट। करेंगे पैसा ही पैसा होगा।